इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली में आने से मोहाली की प्रॉपर्टी में एक बड़ा बूम आया, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स लिमिटेड ही है। तो क्या एक करेक्शन का समय है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो मोहाली में आ गया, PR1 जो भारतमाला एक्सप्रेस है भी कनेक्ट कर रहा है, लेकिन IT सिटी का डेवलपमेंट बहुत स्लो है। इस तरह से कैसे बढ़ेगी प्रॉपर्टी की कीमतें मोहाली में? इस पीक मोहाली मार्केट में क्या एंट्री का समय है, या एग्जिट हो जाएं, या अपने फंड को होल्डिंग पे रखें? तो आइए इस पर पूरी बात करते हैं आज मोहाली मार्केट पे और ट्राई सिटी के अपडेट पे। रियल एस्टेट मार्केट ट्राई सिटी की बात करें तो मोहाली को इग्नोर नहीं कर सकते, और मोहाली में एक बड़ा एप्रिसिएशन लोगों को मिला है। तो पहले हम जानते हैं मोहाली की हिस्ट्री, प्लॉटिंग का, गमाडा का लॉन्च, अलॉटमेंट और किस रेट में हुआ था। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि गमाडा ने 2010 अक्टूबर में एरो सिटी 1000 एकड़ में लॉन्च किया, जिसमें लगभग 3950 प्लॉट्स हैं, और मार्च 2011 में LOI इशू हुआ, और इसका जो लास्ट हैंडओवर अलॉटमेंट था वो 2014 में था। इनिशियल रेट जो अलॉटमेंट का था 12,000 रुपये का आया। दोस्तों, अगर आज बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए पर गज एरो सिटी में रेट चल रहा है। लोकेशन वाइज प्लस और माइनस है, तो लगभग 10 से 11 सालों में 8 से 10 गुना तक रिटर्न आ रहा है। जो लोगों को लग रहा है कि ओवर प्राइस्ड है, एग्जिट कर जाना चाहिए, अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों पे आज बात करने वाला हूं। एक एक फैक्टर पे बात करूंगा कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर एग्जिट करना है तो क्यों करना चाहिए, और फ्यूचर डेवलपमेंट मोहाली में क्या आने वाला है कि मोहाली पूरी ट्राई सिटी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर को अट्रैक्ट कर रहा है। मोहाली की प्रॉपर्टी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एरो सिटी का संबंध क्या है, इस पे बात करेंगे। 2014 में एरो सिटी का प्लॉट हैंडओवर हुआ, और 2015 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनके तैयार हुआ। पहली इंटरनेशनल फ्लाइट सितंबर 2016 में शारजा और दुबई के लिए थी, और आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में 17 डेस्टिनेशन पे यहाँ से फ्लाइंग हो रहा है, और 2 इंटरनेशनल फ्लाइट है। और मैं पूरे साल की बात करूँ तो 37.5 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट की कैपिटल है। इंटरनेशनल 2 फ्लाइट स्टार्टेड है और 17 नेशनल फ्लाइट्स हैं। इनका क्या प्रभाव मोहाली और आसपास के रियल एस्टेट के डेवलपमेंट पे पड़ने वाला है और पड़ रहा है? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एरो सिटी में प्राइस पिछले 10 से 11 साल में 10 से 12 गुना तक पहुंच चुका है। अभी क्या और आगे उम्मीद है? एप्रिसिएशन का क्या चांस है? और गमाडा कब तक एट्रोपोलिस 2 लेके आने वाला है, इस पे भी बात करेंगे, और इसका आसपास के क्षेत्रों में प्रॉपर्टी के रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करेंगे एट्रोपोलिस पे। एरो सिटी 1000 एकड़ आने से पूरे ट्राई सिटी में एक बड़ा बूम आया। एट्रोपोलिस 5500 एकड़ में आने वाला है, जिसमें टोटल 4 सेक्टर होगा ABCD, जो कनेक्टेड होगा NH152 से और IT सिटी मोहाली से। आने वाले समय में इसका प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे जुड़ने वाले हैं, और उनका प्राइस एप्रिसिएशन एक अच्छे लेवल पे जाने वाला है। अभी भी आपके पास समय है इन्वेस्टमेंट का, और अपने होल्डिंग को रोक के रखने के लिए, ताकि आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिल सके। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। भारतमाला एक्सप्रेस जो PR1 है, जब हम IT सिटी से आगे बनूर हाईवे की तरफ बढ़ते हैं तो वहां से कनेक्ट होता है, और ये नॉर्थ इंडिया के सेंटर में आता है, जो एक बड़ा बिजनेस हब इसको लेकर ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे IT सिटी का डेवलपमेंट स्लो होने के कारण कहीं ना कहीं प्राइस रुका हुआ है। साथियों, IT सिटी का डेवलपमेंट जितना फास्ट होगा, सरकार इसके ऊपर जितना ध्यान देगी, इसको आगे कार्य को तेजी से बढ़ाएगी, और इंटरनेशनल फ्लाइट जो संभवतः आने वाले समय में कनाडा के लिए, UK के लिए और कई कंट्री का चल रहा है, उसके साथ भी इंटरनेशनल ट्रैफिक इनफ्लो और आउटफ्लो रहेगा। इसके साथ ट्रैफिक के साथ साथ
कार्गो मूवमेंट होगा, जिसके कारण जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द इंपोर्ट्स हमारे लिए इजी रहेगा। स्पेशली मैं बात करूं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, 3 स्टेट से कनेक्टेड है, नियर बाई है, इवन JNK तक के लिए एक रोड मैप है। तो यहाँ फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है और इसको आप कंसिडरेशन में जरूर रखें। एक बड़ा एजुकेशन हब की तरह से ट्राई सिटी डेवलप हुआ है। सराउंडिंग में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों की भरमार है। और मैं IT सिटी में बात करूं, MIT यूनिवर्सिटी, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी एक बिजनेस हब और बिजनेस सेंटर की तरह डेवलप हो रहा है। इसके साथ साथ ही मेडिसिटी न्यू चंडीगढ़, जिसका प्रभाव आने वाले टाइम में यहाँ एक मेडिकल हब की तरह काम करेगा। PGI है ही, सेक्टर 16, सेक्टर 32 एक बड़ा मेडिकल हब है। आफ्टर कोविड ट्राई सिटी में एक बड़ा इफेक्ट दिल्ली का पड़ा है, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन लेवल बहुत हायर साइड है। लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ चंडीगढ़ में चाहे सराउंडिंग में मिल रहा है। तो यहाँ प्राइस हाइक होने के एक फैक्टर में स्पेशली जो माइग्रेशन फ्रॉम दिल्ली और सराउंडिंग से एक बड़ा फैक्टर है। और साथ साथ ही एक जो पीसफुल इन्वायरमेंट है, चाहे रोड की, चाहे आने वाले समय में मेट्रो की कनेक्टिविटी भी ट्राई सिटी में आने वाली है, जिसका एक प्रभाव यहाँ के प्राइसेस में, रियल एस्टेट के डेवलपमेंट में और उसके फ्यूचर प्लानिंग में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब हम बात करेंगे PR7 पेरीफेरी रोड 7, जो कि रिंग रोड है, जो कनेक्ट करता है जीरकपुर, मोहाली, न्यू चंडीगढ़, पंचकुला। और इसका सबसे जो मेजर रोल होगा डेवलपमेंट का, और ये कनेक्ट भी करेगा मेट्रो जो प्रोजेक्ट है उसके साथ। और इसका फायदा जो आसपास के लैंड्स हैं या वहाँ आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ट्राई सिटी में प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है और देखा गया है जहाँ डेवलपमेंट तेज़ी से होता है वहाँ चांसेस होता है कि कहीं ना कहीं आप लीगलिटी में अपने आप को घिरे हुए पाते हैं। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। आप ये जरूर देखें कि बेस्ट पार्ट कौन सा है जहाँ इन्वेस्टमेंट करें और जिस पे अप्रिसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। साथियों, 16 साल हो गए हमें रियल एस्टेट में काम करते हुए, बहुत सारा अनुभव है, हमने उतार चढ़ाव देखे हैं। तो अपने पूरे अनुभव के आधार पे, अपने R&D के आधार पे मैं कह सकता हूं कि आने वाले अगले 10 साल में यहाँ इन्वेस्टमेंट का एक सुनहरा अवसर है। इसको अपने हाथ से न जाने दें, लेकिन साथ साथ इस सावधानी को जरूर रखें कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत है और इसके लिए डिफेंस रिलेटेड ग्रुप की डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा को जरूर देखें। इसमें आपको हम हर एक प्रॉपर्टी को अपडेट करते हैं और साथ साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल आपको हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट देते रहता है। तो आज का हमारा रिव्यू था IT सिटी, एरो सिटी, मोहाली के फ्यूचर, प्राइस एप्रिसिएशन, इन सब के ऊपर आपके जो सवाल हमारे पास आते थे उसका जवाब हमने दिया। तो इसी तरह के सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में डालें और हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी मंत्रा के माध्यम से आपके हर एक सवाल का जवाब दें, ताकि आप इसको अपने साथियों तक शेयर करें और लोगों को अवेयर करें। एक बार पुनः डिफेंस रिलेटेड ग्रुप की तरफ से, डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा की तरफ से बहुत धन्यवाद और आभार।